नाइन्थ के व्यापन ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी। कुछ तो पढ़ चुके हैं मगर उसका एक चित्र है, उसको समझा दिया जाता है कि जो स्टार टोपोलॉजी में आपने पढ़ा था कि जितने भी हब होते हैं एक बस पे जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये है कि स्टार बस टोपोलॉजी जो हम लोगों ने पढ़ा था। स्टार बस यानी कि वर्क स्टार का होगा। स्टार में होता क्या है कि सभी कंप्यूटर्स एक हब से जुड़े होते हैं, परंतु इसमें क्या है कि सभी कंप्यूटर हब से जुड़े होंगे, साथ में सभी हब जो है एक बेस लाइन यानी कि बस से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो ये 3 कंप्यूटर्स हैं, ये आपके 3 कंप्यूटर्स हैं, ये भी कंप्यूटर्स हैं और ये भी कंप्यूटर्स हैं। ये तीनों कंप्यूटर्स आपके हब से जुड़े, ये तीनों कंप्यूटर हब से जुड़ गए, ये तीनों हब से जुड़ गए, ये तीनों हब से जुड़ गए। अब ये कंप्यूटर इसको मैसेज कैसे भेजेगा, तो ये सभी एक बस लाइन से जुड़ जाते हैं। यानी कि अब इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के पास मैसेज भेजना हो तो ये अपने पहले हब को मैसेज भेजेगा, फिर हब को भेजने के बाद यहाँ बेस लाइन से आएगा और इस बेस लाइन के थ्रू ये हब को होते हुए इस मैसेज पे यहाँ पे मैसेज आसानी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस था ये हब का था। दूसरा एक ये भी है कि यदि इसमें कोई सिस्टम ख़राब हो जाए, कोई कंप्यूटर सपोज़ करिए कि ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो हब क्या करता है उस कंप्यूटर को निकाल बाहर कर देता है और बाकी जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है। सपोज़ करो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हब क्या करेगा, इसको निकाल बाहर करेगा और बाकी का जो सिस्टम है वो काम करता रहेगा। तो ये प्रक्रिया होती है स्टार बस की। फिर इसके बाद जो हमारा अगला आता है ट्री टोपोलॉजी आता है। इस टोपोलॉजी में सबसे पहला नोड रूट होता है। सबसे जो पहला नोड हो जो होता है, पहला नोड का क्या मतलब है कि ये जो है सबसे पहला सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रूट नोड कहते हैं इसको। इस रूट या पेरेंट नोड से एक या एक से अधिक चाइल्ड नोड निकले होते हैं। एक या यानी कि एक ये निकला और एक ये निकला, इसके चाइल्ड नोड हुए जो एक दूसरे से लिंक द्वारा ऐसे आकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पुनः प्रत्येक चाइल्ड नोड के पास एक स्वयं का या इससे अधिक का चाइल्ड। अब मान लो ये एक चाइल्ड नोड है तो इसके पास भी एक चाइल्ड है, एक या एक से अधिक हो सकता है। इसमें प्रत्येक चाइल्ड नोड का एक पेरेंट नोड होता है। अब मान लो कि ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है तो इसका पेरेंट नोड क्या हो गया, ये हो गया। ये रूट नोड इसको छोड़ करके रूट नहीं होगा, पेरेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपको बता रहे हैं कि ये चाइल्ड नोड हुआ और ये चाइल्ड हुआ, तो इसका पेरेंट क्या होगा, ये सिस्टम हो जाएगा। इसको छोड़ के ये नहीं होगा, ये तो रूट है, ये सबका रूट है। फिर उसी प्रकार जैसे मान लो कि ये आपका ये इस रूट का एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड के ये 2 सिस्टम हो गए, तो इन 2 सिस्टम यानी कि ये इस चाइल्ड के ये दोनों चाइल्ड हो गए। तो इस चाइल्ड के जब ये दोनों सिस्टम चाइल्ड हो गए तो इनका जो पेरेंट होगा ये हमारा एक इसका पेरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़ करके एक ट्री की भांति आपस में जुड़ जाते हैं। रूट नोड से नीचे जुड़े होते हैं ट्री के जैसे आपस में। जैसे मान लो ये आपका रूट हो गया, इससे ये कंप्यूटर जुड़ गए, फिर ये आपका कंप्यूटर इससे ये दोनों जुड़ गए, फिर यानी कि जो अपने ऊपर सीनियर से जुड़ा रहेगा उसको हम उसका रूट नोड बोलते हैं, उसका पेरेंट नोड बोलते हैं। अगला आता है हमारा मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। यानी कि इसमें किसी को जोड़ने के लिए, किसी को कनेक्ट करने के लिए हब की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से चित्र में देखेंगे सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे आप देखो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपका इससे भी जुड़ा है, ये कंप्यूटर आपका इससे भी जुड़ा है, यही कंप्यूटर आपका यहाँ से भी जुड़ा हुआ मिल जाएगा, यही कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ मिल जाएगा, ये डायरेक्ट कंप्यूटर इससे भी जुड़ा हुआ मिल जाएगा। यानी कि सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर इसमें आगे कह रहा है इसी के कारण इसको पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर भी कहा जाता है या मैश नेटवर्क भी कहा जाता है या कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। इसके नेटवर्क में डाटा के आदान प्रदान का निर्णय प्रत्येक कंप्यूटर स्वयं लेता है। यानी कि एक कंप्यूटर को भेजना है डाटा तो खुद निर्णय लेगा कि उसको कहाँ भेजना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी का लाभ ये है कि इसमें रिंग नेटवर्क के समान रूटिंग क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, कोई रूट नोड नहीं होता है, कोई लाइन नहीं होता है। इसमें डाटा का आदान प्रदान भी तीव्र गति से होता है। इसके अतिरिक्त यह नेटवर्क किसी हब या नोड पर निर्भर नहीं रहता है। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है नेटवर्क्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। भौगोलिक दूरी के आधार पर यानी कि डिस्टेंस, एक घर से दूसरे घर की दूरी, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, उसको ध्यान में रखते हुए नेटवर्क्स के 3 प्रकार बनाए गए हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। अब पढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। सीमित क्षेत्र के अंतर्गत, सीमित क्षेत्र लिमिटेड एरिया के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्किंग लैन कहलाती है। इसका प्रयोग कार्यालय, विद्यालय, एक ही इमारत में, उद्योग में कर सकते हैं।
यानी कि छोटे जगहों पे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नेटवर्क जो किसी महानगर की अनेक इमारतों को आपस में जोड़ता हो, यानी कसिया को गोरखपुर से जोड़ दे, गोरखपुर को लखनऊ से जोड़ दे, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह लैन से बड़ा होता है। और अगला जो आता है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश को जो जोड़ता हो। यह मैन से बड़ा होता है, यह एक देश को अन्य देशों से जोड़ता है। आजकल मुख्यतः लैन और वैन का यूज़ हो रहा है, मैन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए कि आप कसिया को मुंबई से जोड़ना चाहते हो तो आपको मैन की ज़रूरत नहीं है, वैन से ही वो जुड़ जाएगा। वैन को लैन से कनेक्ट करते हुए वो बहुत आसानी से जुड़ सकता है। ये हमारा दो ही का यूज़ हो रहा है आज के डेट में, लैन का और वैन का। अब पढ़ेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन क्या है। तार के माध्यम से कई कंप्यूटर्स को आपस में, यानी कि वायर के द्वारा अनेकों कंप्यूटर्स को आपस में एक ही स्थान पर जोड़ना, दूर नहीं, एक ही स्थान पर लिमिटेड जगह सीमित एरिया में जोड़ना लैन कहलाता है। यहाँ एक स्थान से अभिप्राय एक कमरा, एक भवन, एक परिसर से है। लैन में प्रायः कंप्यूटर्स के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम ही होती है, 1 किलोमीटर से अधिक की नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं शहर से शहर को जोड़ना। कंप्यूटर आपस में केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो केबल आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल अथवा ट्विस्टेड पेयर केबल। लैन में डाटा का संचार उच्च गति से डिजिटल सिग्नल के द्वारा किया जाता है, यानी कि तीव्रता से होता है। यह नेटवर्क कंप्यूटर्स के बीच डाटा की फाइलों एवं प्रिंटर जैसे उपकरणों की सहभागिता भी करता है, यानी डाटा फाइल को सेंड करना है तब भी आप सेंड कर सकते हो, और आप चाहते हो कि इस कंप्यूटर से प्रिंट दे तो ये भी कंप्यूटर प्रिंट कर सकता है, ये भी कंप्यूटर प्रिंट कर सकता है, ये भी प्रिंट कर सकता है, ये भी प्रिंट, यानी कि ये सुविधा लैन के द्वारा ही संभव है कि आप प्रिंटर का भी यूज़ लैन के साथ, एक प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर हैं तो बहुत आसानी से लैन की सहायता से उसका यूज़ कर सकते हैं। लैन के द्वारा हम 2 शहरों के बीच के कंप्यूटर्स को जोड़ नहीं सकते, वो जोड़ने के लिए मैन की ज़रूरत पड़ती है, मगर जैसे ही वैन की सुविधा आ जाती है तो मैन का कोई वर्क नहीं रह जाता। तो भैया बहनों, आज का जो वीडियो था यहीं तक का था। इसके बाद अगला जो वीडियो है इस लेसन का लास्ट वीडियो वो कल भेजा जाएगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, कॉपी कंप्लीट करिएगा, जो समझ में नहीं आता है उसको पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।